अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चमन के फूल। और चमन के फूल की एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। आपका होस्ट तलहा खान हाजिर है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं कि पेरेंट्स वो कौन सी 8 मुख्तलिफ गलतियाँ हैं जो कि पेरेंट्स करते हैं जिसकी वजह से सिबलिंग्स का रिलेशनशिप जो है वो ख़राब होने का खदशा होता है। सबसे पहली मिस्टेक जो कि पेरेंट्स कर रहे होते हैं वो ये होती है कि वो खुद अपने आप को अपने बच्चों के दरमियान होने वाली मिस्टेक्स, अपने बच्चों के दरमियान होने वाली लड़ाई झगड़े का प्रॉब्लम सॉल्वर समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। और उनको अपने आप को एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बल्कि एज ए कोच पेश करना चाहिए और उनको अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि वो किस तरह से इस प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करें। उनका काम बच्चों को किसी परेशानी की सूरत में, आपसी किसी झगड़े की सूरत में एज ए कोच जो है वो ट्रेन करना है, ना कि वो खुद उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें। और जब वो ऐसा खुद कर देंगे तो उनके बच्चे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, अपने मैटर्स को सॉर्ट आउट करना नहीं सीख सकेंगे। तो उनका असल मकसद जो है वो होना चाहिए एज ए कोच, एज ए ट्रेनर, नॉट एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर। नंबर 2, सेकंड मिस्टेक जो कि पेरेंट्स कर रहे होते हैं बच्चों की तरबियत के अंदर, जिसकी वजह से सिबलिंग्स के दरमियान जो है वो परेशानी आती है या उनका रिश्ता ख़राब होता है, वो ये होती है कि पेरेंट्स जो है साइड लेते हैं। यानी किसी अपने एक बच्चे की साइड लेते हैं और दूसरे बच्चे को जो है वो डांटते हैं। जब उनको पता होता है, कोई ऐसा केस होता है कि उनको पता होता है कि इनके इस बच्चे ने जो है गलती की है और दूसरा बच्चा कसूरवार है, तो दूसरा बच्चा या मासूम है, तो वो उस कसूरवार बच्चे की साइड जो है ना उसको डिग्रेड करते हैं, उसको पनिशमेंट देते हैं और अपना जो सही बच्चा होता है जिसने शिकायत की होती है उसको जो है वो बहुत अच्छा मतलब पेश करते हैं, उस बच्चे की तारीफ़ें करते हैं। जबकि पेरेंट्स को ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उनको बिल्कुल न्यूट्रल रहते हुए किसी जो है मसले को जो है ना बयान करना चाहिए और बच्चों की साइड नहीं लेनी चाहिए। इससे ये होता है कि बच्चों के आपस के दिल के अंदर जो है ये बात नहीं आती कि मेरे पेरेंट्स मेरी साइड नहीं लेते, उसकी साइड लेते हैं, या मुझसे मोहब्बत नहीं करते, मेरे बहन से या भाई से मोहब्बत करते हैं। तो उनके दरमियान ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह की फीलिंग एक दफ़ा भी बच्चों के दिल के अंदर आ जाए तो इसकी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ये होती है कि बच्चे आपस में एक दूसरे से ही नफरत करना शुरू हो जाते हैं और एक दूसरे के लिए जो है ना अपने दिल के अंदर बोझ रखते हैं। तो पेरेंट्स को ये गलती बिल्कुल भी नहीं दोहरानी चाहिए। हम अक्सर जो है वो भूल जाया करते हैं कि हम ही अपने बच्चों के रोल मॉडल्स हैं। यानी कि पेरेंट्स अक्सर भूल जाते हैं कि वो रोल मॉडल्स हैं और जो वो करेंगे उनका बच्चा वैसे ही सीखेगा। और उनके बच्चे जो सीखेंगे, अगर वो उनके सामने गलत कर रहे होंगे तो बच्चे भी जो है वो गलत ही सीखेंगे। तो यानी पेरेंट्स जब बच्चे आपस में लड़ रहे हों तो बच्चों को जो है ना डांटना नहीं चाहिए, उन पे चीखना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप एक दफ़ा चीखेंगे और उनकी लड़ाई झगड़े को चीख कर, डांट कर ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो यही चीज़ बच्चे भी सीख लेंगे और कल को वो अपने किसी मैटर के दौरान जो है वो लड़ेंगे, चीखेंगे, एक दूसरे को मारेंगे। तो आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी और आपने उनके दरमियान ऐसे रोल मॉडल बन के रहना है ताकि आपके बच्चे गलतियों को ना दोहराएं और आपकी किसी गलत एक्शन की वजह से कुछ गलत ना सीखें। फोर्थ मिस्टेक जो कि हम कर रहे होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये होती है कि हम अपने बच्चों को आज़ाद नहीं छोड़ते, उनकी जो है सोच को, उनको सोचने का मौका नहीं देते, उनको सोच की आज़ादी नहीं देते। लेट्स सपोज अगर आपका बच्चा अपनी किसी बहन या भाई से, छोटे बहन या भाई से जो है वो जेलस होता है या उसे लगता है कि उसका छोटा आप जो है उसकी छोटी बहन या भाई को बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं और सोने के दौरान भी जो है वो आपके पास सोता है, बड़ा भाई आपके पास नहीं सो पाता, तो ऐसी एज के अंदर बच्चों को उनकी सोच की आज़ादी देनी चाहिए और उनको ये समझाना चाहिए कि जब भी आपको कभी ऐसा फील हो तो आप ना कि आप जो है गुस्सा करो, अपने भाई को, बहन को नुकसान पहुंचाओ, उसको मारो, उसको काटो। उससे बेहतर है कि आप अपनी प्रॉब्लम, अपनी फीलिंग मेरे साथ डिस्कस करो। यानी वो आपके साथ जब ये अपनी फीलिंग को जब डिस्कस करेगा तो आप उसको काम डाउन करने की कोशिश करें, उसको समझाएं कि ऐसा नहीं है और वो इंशाल्लाह इस बात को समझ जाएगा। लेकिन अगर आप उसको सिर्फ डांट के, मार के
और धमका के चुप कराने की कोशिश करेंगे तो उसके शायद वक्ती तौर पे वो खामोश हो जाएगा, लेकिन उसके दिल के अंदर ये फीलिंग जो है वो रह जाएंगी। नंबर 5th मिस्टेक जो कि पेरेंट्स अक्सर कर रहे होते हैं वो ये होती है कि पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को जो है वो वक्त से पहले ही माफ़ी मांगने के ऊपर आमादा कर रहे होते हैं। यानी कि इस बात का मकसद ये है कि बच्चे जब आपस में रेडी ना हो और उनको जबरन एक दूसरे से माफ़ी मांगने को कहा जाए। यानी बच्चे जब किसी बात पे लड़ें और आपने बीच में आके सुलह तो करवा दी और उसके बाद जो है जबरन उनसे कहा कि अब तुम इससे माफ़ी मांगो या इससे सॉरी करो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने अपने बच्चों को इतना अच्छा जो है वो कोच करना है, इतना अच्छा समझाना है कि आपके बच्चे खुद एक दूसरे के साथ जो है वो हग करें, हाथ मिलाएं, प्यार करें और जो है सॉरी करें। मतलब उनके अंदर ये सॉरी की कंडीशन खुद आनी चाहिए, ना कि आप जबरन उनसे करवाएं, क्योंकि ऐसी सॉरी का फिर कोई फ़ायदा नहीं होता और कल को ये कंडीशन फिर से आ सकती है। नंबर 6 जो है वो प्रॉब्लम ये होती है कि हम जो है अपने घर के अंदर कभी कभी बिहेवियर की लिमिट्स को सेट नहीं करते। हम अपने बच्चों की मोहब्बत में इतने दीवाने हो जाते हैं या हम कुछ चीज़ों को जो है वो इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, निगलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। अगर हमारा बच्चा कभी कोई बदतमीज़ी अपनी बहन से या भाई से कर रहा हो तो हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं कि चलो छोटा है कोई बात नहीं, समझ जाएगा, बच्चे ऐसे ही करते हैं। लेकिन ये गलत चीज़ होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने अपने बच्चों की बिहेवियर की लिमिट्स को सेट करना है। आप भले वो छोटा है बड़ा है जैसा भी है, आपने उसको उसकी एज के हिसाब से उसकी लिमिट्स को बताना है। आपने छोटे को भी बताना है कि बड़ों की इज्जत कैसे करनी है और बड़े भाई को या बहन को भी ये समझाना है कि छोटे की बातों को किस तरह से जो है वो लेना है, उसका बुरा नहीं मनाना। अपने छोटे बहन या भाई को समझाने की कोशिश करनी है। नंबर 7th प्रॉब्लम जो है जो कि पेरेंट्स अक्सर दोहरा रहे होते हैं वो ये होती है कि हम अपने बच्चों को पनिश करते हैं, किसी उनकी गलती के ऊपर जो है उनको पनिश करते हैं, ना कि उनको ये समझाएं कि उन्होंने अपनी इस गलती को किस तरह से सुधारना है, अपने इस रिलेशनशिप को किस तरह से रिपेयर करना है अपने बहन या भाई के साथ। तो ये बहुत बड़ी गलती है कि हम उनको डांटें, उनको पनिश करें और गुस्से से जो है इस किसी भी मसले का हल निकालें। तो हमने बच्चों को पनिश करके नहीं सिखाना, बल्कि हमने बच्चों को इतना अच्छे से जो है वो लेके चलना है, ट्रेन करना है कि वो अपनी गलती को खुद माने और उसको सही करने की कोशिश करें। प्रॉब्लम नंबर 8 जो कि अक्सर हम दोहराते हैं और वो ये होती है कि हम अपने बच्चों को बगैर सिखाए ही जो है वो उनसे कुछ चीज़ें जो है ना एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। यानी अगर हमें लगता है कि कोई काम गलत है और हमने अपने बच्चों को सिखाया ही नहीं और हम उससे एक्सपेक्ट करें कि वो उससे ये चीज़ सही और गलत का पता होगा और वो ये काम नहीं करेगा, तो ये हमारी गलती होती है। हम पेरेंट्स, हमारा काम ही अपने बच्चों को सिखाना है, समझाना है, अच्छे से अच्छा बताना है। लेकिन इसको किए बगैर ही हम अपने बच्चे से एक्सपेक्ट करें कि वो सब कुछ सीखा हुआ आया है, तो ये इंतहाई गलत बात है। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो आज की वीडियो में हमने जो आपके 8 पॉइंट्स बताए जो कि पेरेंट्स गलती दोहरा रहे होते हैं और अपने बच्चों के रिलेशन को खुद अपनी इन गलतियों की वजह से अच्छे भले रिलेशनशिप को ख़राब कर देते हैं। तो पेरेंट्स, आपने इन गलतियों को नहीं दोहराना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की कि शॉर्ट से शॉर्ट अब अपने टॉपिक्स को रखूँ और आप इससे ज़्यादा कम से कम टाइम में सीख सकें। तो अपने होस्ट तलहा खान को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।